आइए बच्चों, आप सर के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट अलजेब्रा का। जो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ओनली मौखिक कुछ ही सेकेंड में देखते देखत उत्तर कैसे लगा देते हैं। तो आइए कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, जब अगला कंसेप्ट कुछ पीछे का क्लास का आपको रिमाइंड करा देते हैं कि पढ़े हैं क्या। एक सूत्र होता है, यदि आपसे पूछ दे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, तो इसका सूत्र होता है बच्चों, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का सूत्र पूछे तो ये सूत्र बताए थे आपको कि होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये सूत्र होता है। अब देखिए, इसी सूत्र को और क्या जनरलाइज किया जा सकता है। जो ये होता है ना, 2 से ऊपर नीचे गुणा करके हमने प्रूफ किया है पीछे, तो उसको क्या लिख सकते हैं, जो ए स्क्वायर होता है ना प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका सूत्र होता है बच्चों 1/2, और लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दो का अंतर, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फार्मूला सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी होता है इतना बराबर। तो अगर इतना का सूत्र लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज। इसको लिख सकते हैं 1/2, इनटू में लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है बनाने के लिए। आज का यही टाइप है कि अगर ऐसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इतना का सूत्र जो होता है इतना होता है, इसलिए इसके इंस्टीड पर इतना, इंस्टीड ऑफ इतना इतना पुट कर दिए, इसके स्थान पर इतना पुट कर दिए, तो ये फार्मूला हो गया। अब आज का मेन टारगेट क्या है, देखिए बच्चों, आज का जो मेन टारगेट है, आज की जो हम लोग की पढ़ाई है वो है ये कि यदि, देखिए, यदि आज की जो कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट सिखाते हैं आपको, सूत्र बता दिए, सूत्र आपको नोट करना है, नहीं जानते हैं तो। आज का जो कंसेप्ट है कि यदि दिया हो, यदि आपको दिया हो इफ, यदि ए कमा बी कमा सी एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, एबीसी, तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों वैल्यू कि ए स्क्वायर, आपसे पूछ सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होगा जब एपी में हो, एपी में हो। तो आप जानते हैं बच्चों कि एपी का मतलब क्या होता है। एपी का मतलब होता है कि दो के बीच का डिफरेंट डी कहा जाता है, किन्हीं भी दो के बीच का डिफरेंट क्या होता है बच्चों, डी होता है, और लास्ट वाला शुरू के बीच 2d हो जाएगा 2d। या ऐसे मान सकते हैं, अगर इसको एपी में 3 संख्या मानना हो तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि एपी में 3 संख्या मानना हो तो हम मान सकते हैं कि बीच वाला x है, बीच वाला x है, तो इसको मानते हैं x माइनस डी, इसको मान सकते हैं x प्लस डी, तभी तो एपी में होगा। अरे डी बढ़ रहा है तो a माइनस बी माइनस ए क्या होगा, अरे b माइनस ए करेंगे तो d होगा। इसमें से इसके घटाते जब एपी दिया हो तो 2 के बीच का अंतर, कॉमन डिफरेंस, सर्वंतर कहलाता है d, तो d हो जाएगा। आप c माइनस बी करेंगे तो देखिए x करके d, c माइनस ए भी करेंगे तो बच्चों क्या होगा d। लेकिन c माइनस ए या a माइनस c करेंगे, c माइनस ए करेंगे बच्चों, c माइनस ए, तो ध्यान से देखिए c माइनस ए करेंगे तो x तो कटेगा, लेकिन 2d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। यह ध्यान देना, इस लगातार 2 के बीच का अंतर d होता है, यहां से यहां 2d हो गया, इसलिए 2d हो गया। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र अभी बताए कि इतना का सूत्र होता है 1/2, ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहां पर रखिए तो 1/2, इतना का मान कभी पूछे आपसे तो 1/2, यहां पर क्या होता है a माइनस बी, डी है तो d का स्क्वायर लिख देंगे प्लस b माइनस सी की जगह क्या है b माइनस सी, अच्छा
सी माइनस बी है, सी माइनस ये ए माइनस बी माइनस ए है, ये बी माइनस ए है, और ये है सी माइनस बी, और ये है बच्चों सी माइनस ए, तभी तो आएगा। अरे बी माइनस ए करेंगे तो एक्स का के माइनस माइनस प्लस डी होगा, तो ए माइनस बी के जगह डी स्क्वायर, सी माइनस बी या बी माइनस सी, ए माइनस बी, ए माइनस बी या बी माइनस सी कहे स्क्वायर है तो कोई भी इधर उधर लिखे। अगर सही से लिखना चाहेंगे तो ये होगा बी माइनस ए चाहे ए माइनस बी, अरे स्क्वायर करेंगे तो वही होगा। ये भी डी है, बी और सी के बीच का अंतर कितना है, डी स्क्वायर होगा, लेकिन सी ए के बीच का 2d है तो 2d का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से जब सोल्व करते हैं बच्चों, यहां से देखिए a माइनस बी लिखे या b माइनस ए लिखे, दोनों का स्क्वायर जब है तो सेम ही होगा, कोई भी लिख सकते हैं स्क्वायर। तो अब क्या होगा कि डी ये 6d स्क्वायर 1/2 बराबर गुणे 6d स्क्वायर, तो यहां से कट के क्या आ गया 3d स्क्वायर। मीन्स आपको एक ट्रिक याद हो गया बच्चों, आपका एक ट्रिक बन गया कि जब ABC AP में हो तो इतना का मान हमेशा होता है 3 गुणे जितना कॉमन डिफरेंस है उसका स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर हमेशा कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। तो आप ये तो सिद्ध कर दिए, तो हमेशा आपको रिजल्ट क्या याद करना है कि जब भी ऐसा दिया हो, ये तो फॉर्मूला में रख के दिखा दिया आपको कि डी होता है अंतर दो के बीच, तो इतना का मान जब भी पूछे ना, जब 3 अंक एपी में दिया हो और इतना का मान पूछे तो 3 गुणे कॉमन डिफरेंस जो होता है सर्वांतर उसका स्क्वायर, तो 3 कॉमन डिफरेंस डी होता है तो डी का स्क्वायर, 3d स्क्वायर आंसर होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि सिंपल, अब ये तो फॉर्मूला है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा है एसएससी और कैसे क्वेश्चन आएगा, इसका एप्लीकेशन क्या है, अभी अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछेगा, तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 3d स्क्वायर, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन पूछा है इतना बराबर, लेकिन एपी में दिया है इतना का मान पूछा है, तो एपी में दिया है तो हमेशा क्या होता है 3 हमेशा लिखना है, और जितना बीच का अंतर है, जितना दो के बीच का अंतर है उसका स्क्वायर कर देना है, 3 गुणे कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है इसी के एप्लीकेशन पर जो पूछा हुआ है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो दिया है कि ए बराबर 1048, ए बराबर 1048, बी बराबर दिया है आपका, बी बराबर दिया है 1099 और सी बराबर दिया है 1150। अब आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर व्हाट। तो अब देखिए, अब इतना बड़ा वैल्यू, देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है ना, कुछ नहीं पूछ सकता है, वो आपसे कैलकुलेशन करवाना नहीं चाहता है, वो आपसे टिप्स जानना चाहता है कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि नहीं। तो या तो कुछ लॉजिक रहता है या उसमें कुछ ट्रिक रहता है, तभी पूछेगा। ये दिया है तो अब लिखा नहीं है कि एपी है, आपको पहचानना होगा। तो यहां से देखिए इतना कमा, अब बच्चे यहाँ रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर गुणा करेंगे, तो पता चलेगा कि आधा घंटा लग जाएगा निकालने में। तो इसका लॉजिक क्या है कि देखिए जब 3 अंक दिया हो तो देखते हैं कि एपी में तो नहीं है, तो यहां से यहां का अंतर देखिए, यहां से इसका अंतर देखिए बच्चों, इसके बीच का अंतर कितना है, 48 और 99 के बीच का अंतर कितना है। तो यहां से जब अंतर देखते हैं तो 50 और 49 और 2 51 कितना है बच्चों 51, अंतर कितना है 51 है, अंतर कितना है 51 है, और दूसरे और तीसरे के बीच भी अंतर कितना है 51 है। तो जब अंतर बराबर हो तो इसी को डी कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब कि ये एपी में है, जब 3 संख्याएं दिया हो और दो बीच का गैप इक्वल हो तो एपी हो जाता है। तो ये एपी में है, दिया नहीं था लेकिन एपी में है, लिखा नहीं था तो एपी में हो गया, बस आंसर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इसका आंसर होता है 3 गुणे जितना कॉमन डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर, तो 3 और 51 का स्क्वायर होता है बच्चों, 51 का स्क्वायर होता है हम जानते हैं 2601, 51 का स्क्वायर होता है 2601। तो 26 दिया
7803 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ऐसे उड़ा दिया जाता है। तो आपको क्या करना होगा कि जब 3 अंक बड़ा बड़ा दिया हो, इसका मान पूछा हो, ऐसा कभी भी एग्जाम में हमेशा पूछता है, तो आपको अंतर देख लेना है। अगर अंतर इक्वल है तो इसका मतलब, यदि अंतर इक्वल है तो इसका मतलब एपी में है, और जब एपी में हो गया तो उसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, अंतर का स्क्वायर। तो 3 अंतर का स्क्वायर 51 का स्क्वायर 2601, और 3 से गुणा करेंगे 7803। अगला कंसेप्ट आपके सामने है, अगला कंसेप्ट आपके सामने है बना। अगला जो कंसेप्ट है बच्चों, एक कंसेप्ट होता है, अगला जो क्वेश्चन दिया है इसके बनाने के लिए ये कंसेप्ट है कि कभी भी आपको यदि कभी भी कहीं भी x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हो तो x का मान, जब x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हो तो x का मान हमेशा 1 लेना है। क्या लेना है बच्चों? x का मान हमेशा 1 लेना है। कैसे? तो आइए आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर होगा, अरे x स्क्वायर होगा और प्लस 1 होगा बराबर 2x होगा। इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो ये देखिए गुणनखंड भी निकाल सकते हैं, या x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है बच्चों, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो 0 का वर्गमूल 0, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ गया। अरे ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, तो x के बराबर 1 होता है। तो आपको ये याद रखना है डाटा कि जब भी x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हो तो x का मान हमेशा 1 देना है। उसी तरह अगर m प्लस 1/m बराबर 2 दिया हो तो आप आंख मूंद करके जब ऐसा क्वेश्चन दे अलजबरा में तो आप m का मान 1 ले लेना, क्योंकि आप सोल्व करके भी निकाल सकते हैं, m का मान 1 ले लेना। अब यहां पूछ दे कुछ भी m³ प्लस m तो आप 1 रखेंगे तो 1 का क्यू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ x³ प्लस 3x पूछे तो x का मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 रखेंगे तो 3 4 आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी, तो आइए इसी कंसेप्ट पर आपका जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि m प्लस 1/m बराबर दिया है 2, m प्लस 1/m बराबर दिया है 2, और उसके बाद दिया है m³ m स्क्वायर m प्लस 1, m³ प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 बराबर व्हाट, इतना का मान पूछ रहा है। m³ प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 बराबर व्हाट। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछे बच्चों तो हम क्या करेंगे, यहां से हम ऑब्जर्व कर लिए, निकाल भी सकते हैं, या m प्लस 1/m या x प्लस 1/x या पुआ प्लस 1/पुआ, पूरी प्लस 1/पूरी। 2 दिया हो तो पूरी बराबर 1 होगा, तो m बराबर दिया है तो m बराबर 1 होगा, m बराबर 1। जब 2 दिया था m का मान 1 रखेंगे, 1 का क्यू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 लिखेंगे 1 आंसर हो गया 4, आंसर हो गया बच्चों 4। ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के बीच क्या करें बच्चों, शेयर करें, ताकि सब नॉलेज ले सके जेन्युइन कंटेंट के लिए। और लाइक जरूर करें, एक लाइक बनता है, लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऑल पर नोटिफिकेशन जरूर लगा दें, ताकि जब ही आपको अगला कंसेप्ट बताया जाए इतना अलजबरा बता दिया जाएगा कि पूरा पाठ पढ़ लीजिएगा ना। मार्केट का कोई भी किताब हो या कोई भी एग्जाम हो, एक भी प्रीवियस क्वेश्चन या आने वाला क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं इससे पार। एकदम टाइप वाइज एक जो होता है, आज तक जितना आया हुआ है इकट्ठा करके टाइप वाइज उसको एक चीज बताते हैं। तो ऐसे कंसेप्ट जानने के लिए आपको क्या करना है, अधिक से अधिक बच्चों के बीच शेयर करना है। तो अगले कंसेप्ट में पढ़ेंगे अगला टाइप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।